हेलो बच्चों। आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि आज हम एक ऐसे क्लास लेने वाले हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाइएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आज हम मैथमेटिक्स का टोटल फॉर्मूला 12वीं कक्षा में जो उपयोगी है उसको लेकर आए हैं। इसमें हमने कुछ ऐसे ऐसे सूत्रों को शामिल किया है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, और आपके खास करके एग्जामिनेशन के लिए हमने इस पहलू पर सोचा कि क्यों ना 12वीं कक्षा में जो गणित में जो महत्वपूर्ण प्रश्न सूत्र है जो आपको उपयोगी होता है, 11th-12th का दोनों हमने कॉम्बिनेशन करके एक आज का वीडियो बनाया है, ताकि आप उसको देखिए और उसको समझिए और जो जो पॉइंट नहीं जानते हैं उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो आज की क्लास को आप शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बेहद ही खतरनाक क्लास आज होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम बातें करते हैं। ठीक है, शेयर जरूर करना बचवा। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं समुच्चय के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं समुच्चय के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों लोगों को शिकायत होती है कि हम सेट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए समुच्चय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। कहता है कि समुच्चय है ना, समूह वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं बच्चों? तो समुच्चय कहते हैं। यहाँ ए अवयव है ए का, है ना, यहाँ ए अवयव है ए का और यहाँ ए अवयव ए का नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है 8 दे के ऐसे का मतलब होता है अवयव है, और इसे काट दिए तो इसका मतलब अवयव नहीं होता है। ठीक है, समान समुच्चय, समान समुच्चय का मतलब होता है कि दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहे जाएंगे यदि दोनों समुच्चयों में बराबर अवयव हो। यानी कहने का मतलब कोई दो समुच्चय बराबर समुच्चय तभी कहे जाएंगे जब उनके अवयवों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ओके, दूसरा है हमारा तुल्य समुच्चय। तो कहता है दो परिमित ए और बी समुच्चय तुल्य समुच्चय होंगे यदि उनके अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, किंतु हाँ, दो समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकते हैं, किंतु दो तुल्य समुच्चय समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखने की बातें हैं जिसको हमने पॉइंट को नोट करके बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो हमने पॉइंट को डील कर रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कुछ बातों को। देखिए हमारा क्या है ना, हम उप समुच्चय है ना, अब उप समुच्चय के बारे में जानेंगे। हम क्या है ना, उप समुच्चय के बारे में जानेंगे कि हमारा उप समुच्चय है क्या। ओके, क्योंकि देखिए कुछ कुछ बातें जो होती है ना वो समझाना जरूरी होता है, कुछ पॉइंट होता है जिसको समझाना जरूरी होता है। ओके बच्चों, चलिए तो आगे डील करते हैं। हमारा कहता है कि ये उप समुच्चय सबसेट है क्या? उप समुच्चय कहता है यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी के अवयव हो, यानी ए के सभी अवयव क्या हो? बी के अवयव हो। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से आप समझ सकते हो, ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ये बड़ा वाला सेट बी है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए सबसेट हमारा क्या होगा? बी होगा। ओके, दूसरा है अधिसमुच्चय। कहता है यदि ए सबसेट बी हो तो समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बात बराबर है कि उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? पहला छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। अधिसमुच्चय में क्या होता है? ठीक है, कि उल्टा, उप समुच्चय का उल्टा जो है ये हम अधिसमुच्चय कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए उचित उप समुच्चय है। कहता है यदि ए सबसेट बी है तथा ए बराबर बी नहीं है तब ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। इसे हम ए सबसेट बी के द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कहता है ए सबसेट बी है और ए बराबर बी नहीं है तो उचित हमारा ये कहलाता है, उचित उप समुच्चय कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सभी पॉइंट को डील करते जाना है बच्चों, ताकि आप अच्छे तरीके से समझिए कि समुच्चय क्या है, उप समुच्चय क्या है। ये बातें मैं आप लोग को इसलिए शुरुआत से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना सेट पढ़ते ही नहीं, फंक्शन पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए ये जो है इंटरवल,
ये इंटरवल के बारे में जानना जरूरी है ना। कहता है यदि ए और बी आर का अवयव है और ए बी से छोटा है, ए और बी जो है हमारा क्या है, ए और बी जो है हमारा आर का अवयव है और लेकिन ए से बड़ा क्या है, बी है, तो हम परिभाषित कर सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ए और बी दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट से बंद है, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट से बंद है। इसका मतलब क्या है कि हमारा x का मान जो होगा a के बराबर होगा, a से बड़ा होगा, b के बराबर होगा, b से छोटा होगा। मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। अब फिर ओपन इंटरवल, यानी दोनों तरफ मुंह खुला हुआ, इधर से मुंह इधर खुला हुआ है और इधर से मुंह इधर खुला हुआ है। इसका मतलब ओपन इंटरवल को आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, यहाँ छोटी ब्रैकेट भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारा कहता है कि x का मान जो होगा a से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, चलिए तीसरा है राइट ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इधर हमारा क्लोज इंटरवल है, इधर ओपन इंटरवल है। इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि इधर हमारा क्लोज्ड है और इधर हमारा ओपन है। इसका मतलब x का मान जो होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि x का मान जो होगा ना, ये हमारा कहता है a के बराबर a से बड़ा पद b से छोटा है, ठीक है। और ये चौथा जो है लेफ्ट ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है ना कि हमारा इधर ओपन इंटरवल है, इधर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि x का मान जो होगा a से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा और b के बराबर होगा। ओके, चलिए अब कुछ और बताना चाहते हैं आपको हम, जरा देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहने वाले हैं हम कि ये घात समुच्चय, ठीक है, ये हम घात समुच्चय के बारे में परिभाषित करने वाले हैं कि हमारा ये घात समुच्चय है क्या, ठीक है। तो देखिए घात समुच्चय या पावर समुच्चय की बात करते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कहता है कि दिए हुए समुच्चय के ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ने किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसको पावर ऑफ सेट ए कहा जाता है। यदि ए की अवयवक संख्या k हो तो कुल उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 पे घात k होता है, अर्थात 2 पे घात आप नंबर ऑफ ए कह सकते हैं। 2 पे घात क्या कह सकते हैं बच्चों, हम नंबर ऑफ ए कह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हम समझा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से जानो। ओके, चलिए अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं समुच्चय के प्रतिच्छेदन का नियम, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कहता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए भी होगा, यानी कि क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। देखिए क्रम विनिमय नियम को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। दूसरा हमारा क्या कहता है कि साहचर्य नियम को फॉलो करेगा, क्या कि यदि ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। यानी साहचर्य समुच्चय 3 सेट के लिए आया है। ओके, उसका तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि ए इंटरसेक्शन ए जो होगा ए होगा। चौथा है ए इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन ए जो होगा यहाँ फाई होगा। फाई मतलब वैसा समुच्चय जिसमें अवयविक संख्या शून्य होती है। अवयविक संख्या क्या होती है, शून्य होती है। या पांचवा जो है कहता है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, है ना, या यू इनवर्स इंटरसेक्शन ए, हमारा ए आएगा। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है ना उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ओके, विशिष्ट समुच्चय जिसको बोलते हैं। तो ये सभी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो शायद आपको काम दे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और सब बहुत सारे पॉइंटों को आज देखने वाले हैं हम। चलिए अब क्या है वितरण नियम या बंटन नियम, ठीक है। इसको जरा समझेंगे हम कि हमारा ये वितरण नियम या बंटन नियम है क्या। देखिए वितरण नियम या बंटन नियम क्या है, तो कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है, ये ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। इस बात को समझिएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। ओके, दूसरा पॉइंट जो है कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। यानी कि यू का मतलब होता है मिला के लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। ओके, और ये देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डमार्गन्स लॉ
जो हम यूज करते हैं, तो कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय जो होता है, ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है। दूसरा हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक जो होता है, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक समुच्चय होता है। पूरक समुच्चय का मतलब होता है दिष्ट समुच्चय में किसी अवयव के समुच्चय को घटा दिया जाए तो उस समुच्चय का पूरक समुच्चय मिलता है। ओके, चलिए, बड़ा लाजवाब लाजवाब प्रश्न है जी, यानी कि सूत्र है ये जो आपको शायद काम देगा। अभी लग रहा होगा कि सर जो है ना, ये विशेष आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से आप घर पे जाके इसको कर सको। देखिए बेन आरेख, देखिए ये जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं ना, ये आपका टॉप मोस्ट वीवीआई है जी। ये टॉप मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये यूज होता है प्रायिकता चैप्टर जब पढ़िएगा ना, तो प्रायिकता चैप्टर में यूज होता है। ये क्या है हमारा कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, नंबर ऑफ ए के बराबर होता है। दूसरा नंबर ऑफ बी माइनस ए जो होता है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, नंबर ऑफ बी के बराबर होता है। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, ओके, जिसको देखा जाए। अब देखिए आगे भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आगे भी कुछ फॉर्मूलाज है जिसको देखते हैं। कहता है किसी तीन समुच्चय के लिए, ठीक है, किसी तीन समुच्चय के लिए, है ना, क्या भाई, तो यदि हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये देखिए माइनस है, दोनों साथ साथ है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा प्रायिकता चैप्टर के लिए। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्रमचय और संचय है ना, क्रमचय और संचय भी प्रायिकता चैप्टर में पढ़नी है, उसका यूज होता है। तो देखिए हमारा क्या है कि मूल सिद्धांत, यदि कहता है कोई भी संक्रिया एम विधियों से हो और जब यह उनमें से किसी एक विधि से की जा चुकी हो और तब दूसरी संक्रिया एन विधि से हो, तो दोनों संक्रियाएं एम इज टू एन विधियों से की जा सकती है ना। ये हमारा संक्रिया ऑपरेशन का पहला रूल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए इससे बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये है, देखिए हमारा क्रमित गुणनफल। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में। क्रमित गुणनफल फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने, यानी कि लास्टली n माइनस 1 इंटू एन, इसको फैक्टोरियल एन कहते हैं। और ये फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है ये 1 होता है। फिर क्या है, क्रमचय, कहता है कि एन क्रमचय है क्या, तो कहता है एन असमरूप वस्तुओं में से कोई आर वस्तुओं को लेने पर बने क्रमचयों की जो संख्या होती है वो हमारा NPR होता है। और NPR बराबर जो होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ये फंक्शन के पहला ही चैप्टर, कैलकुलस के पहला ही चैप्टर फलन में ये यूज होता है। ठीक है, NPR का मतलब हमने बता दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो सभी को समझना जरूरी होता है, ठीक, इसलिए बार बार हम पॉइंट को कर रहे हैं और बता रहे हैं। कहता है कि यदि n असमान वस्तुओं में से, है ना, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर क्रमचयों की जो संख्या होती है ना, ये, और उसमें एक कंडीशन है कि जब कोई विशेष वस्तु अवश्य ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि r गुने n माइनस 1 पी आर माइनस 1 होगा पहला। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब एक विशेष वस्तु कभी ना उपस्थित रहे, जब एक विशेष वस्तु कभी ना उपस्थित रहे तो कुल संख्या में एक घटा के n माइनस 1 पी इंटू आर होता है। ठीक है, सही बच्चों को काम देगा जी, चाहे 11th में पढ़ते हो चाहे 12th में पढ़ते हो। देखिए 5वां नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता, कहता उन वस्तुओं को क्रमचय जिनमें से कुछ समरूप हो। मान लिया जाए कि n वस्तुएं n अक्षरों से सूचित की जाती है, जिसमें p वस्तुएं एक प्रकार की, q वस्तुएं एक प्रकार की तथा r
वस्तुएं एक प्रकार की है, तो कुल क्रमचयों की जो संख्या होती है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर होता है जी। और इसी में कहता है यदि एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर लेने पर वृत्ताकार क्रमचयों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है फैक्टोरियल एन माइनस वन होता है, याद रखिएगा। ओके, अगला है हमारा संचय। अगला हमारा क्या है संचय। कहता है यदि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेने पर संचयों की जो संख्या होती है एनसीआर होती है, जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। दूसरा फॉर्मूला है, कहता है एन वस्तुओं में से आर के संचय उतने ही होते हैं जितने की एन वस्तुओं में से एन माइनस के आर के संचय के बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब यदि हम एन सी 5 करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एन सी और एन माइनस 5 के बराबर होगा। ये बात समझने का है। दूसरा नियम है कि यदि एन सी आर हो प्लस एन सी आर माइनस वन हो तो ये एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए कुछ पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा। अभी तो कुछ 11 का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, अब जल्दी हम 12 के पॉइंट पर भी आएंगे। चलिए, ये बड़ा उपयोगी सूत्र है जी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है इन वस्तुओं में से आर के संचय जिनमें P क्या हो हमारा विशेष वस्तु हो, तब हम संचय कैसे निकालते हैं, जाइएगा नहीं कहीं पे। ठीक है, बस विद इन 1 सेकेंड हम आपके पास आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्या कीजिएगा, टेक्निकल है तो टेक्निकल में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। ओके, विद इन 1 सेकेंड हम आ रहे हैं, चूंकि अभी हमारा मेन सूत्र तो बाकी है। ठीक है, ये तो हम कुछ 11 का महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं जो आपकी 12th परीक्षा में जो है ना VVI साबित होगा, है ना। इसको पहले देखिए फिर उसको समझिएगा कि हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला को प्रयोग करना है, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा ना अच्छी तरीका से बनेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही रिजल्ट कराता है जी। फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप वहां पे जाके आपका आंसर गलत हो जाएगा, सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला को रट्टा मारना एकदम बिल्कुल जरूरी है, समझे। इस बात को फॉलो कीजिएगा कि फॉर्मूला को रटना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस तरीका से रटो, है ना, लिख के रटो उसको, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रटो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से फॉर्मूला को, है ना, अपने दिमाग में तरोताजा रखते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि फॉर्मूला को आप किस प्रकार से यूज करते हो। ओके, चलिए हम जहाँ थे वहीं पे आ रहे हैं, बस विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, इसको देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। हम देखिए जहाँ पे थे वहाँ पे जस्ट आने वाले हैं। हमने क्रमचय बताया था, शायद संचय पे आ रहे थे। ठीक है, संचय हम बता रहे थे। ओके, हम संचय बता रहे थे। हम यहीं पर थे, सारे नियमों को हमने देखा था। ठीक है, अब कहता है कि जरा देखिए, हम यहीं पे अभी जा रहे थे, यहीं पे हम लोग थे, अभी फॉलो कर रहे थे इस बात को कि हम कहाँ पे हमको क्या रहना चाहिए। कहता है इन वस्तुओं में से आर के संचय, इन वस्तुओं में से आर के संचय जिनमें पी विशेष वस्तुएं हो सदैव सम्मिलित होगा, तो उसका जो सिलेक्शन होगा संचयों की संख्या जो होगी एन माइनस पी सी आर माइनस पी होगा। और यदि उसे कभी सम्मिलित न किया जाए तो उसकी संख्या एन माइनस पी और सी आर होगी। उसी प्रकार से कहता है कि यदि एन वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुएं लेकर बने सभी संचयों की जो संख्या होती है 2n माइनस वन होती है। जो क्या होती है 2n माइनस वन होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चौथा कहता है कि यदि P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं के संपूर्ण संचय, जबकि P समान वस्तुओं एक प्रकार की, Q समान वस्तुएं दूसरे प्रकार की, R समान वस्तुएं तीसरे प्रकार की हो,
तो हमारा संचय की जो संख्या होता है P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 - 1 होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको देखना होगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं है ना, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, है ना, हम अब 5वें नंबर फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। 5वें नंबर फॉर्मूलाज की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, कहता है यदि P+Q+R+T वस्तुओं के संपूर्ण संचय ज्ञात करना हो, जबकि P समान वस्तुएं एक प्रकार की, Q समान वस्तुएं दूसरे प्रकार की, R समान वस्तुएं तीसरे प्रकार की और शेष T वस्तुएं भिन्न है, तो ये P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 2 to the power T - 1 होगा जी। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं। ओके, तो कुछ ये संचय का फॉर्मूला था जिसको हमने बताया, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए मेनली हम आते हैं, हमारा जो मेन मकसद है, मेन मोटो है हमारी 12वीं कक्षा। ठीक है, हमारी क्या है, 12वीं कक्षा, और उस पर जरा हम ध्यान देते हैं कि हमारी 12वीं कक्षा में क्या पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग क्या पढ़े होंगे, मैट्रिक्स आव्यूह पढ़े होंगे, लेकिन उसमें से कुछ हम अलग से बताते हैं आपको। ठीक है, कहता है कि m/n क्रम के ए आव्यूह को इस रूप में लिखा करते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा जो है ना, ये पंक्ति की संख्या को बताता है, ये हमारा स्तंभ की संख्या को बताता है। इस बात को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कि हमारा जो है, ये जो है ना पंक्ति की संख्या और ये हमारा स्तंभ की संख्या को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा समझाते हैं कुछ पॉइंट को और। ठीक है, देखिए क्या है पॉइंट हमारा, कहता है आव्यूह के भेद, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला हमने रखा है इस कैटेगरी में इकाई या तत्सम अवयव। कहता है कि जिस वर्ग आव्यूह के विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, एक हो। देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये हमारा 3:3 ऑर्डर का हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखिए मुख्य विकर्ण है। ठीक है, यही हमारा मुख्य विकर्ण एक ही होता है। आव्यूह में याद रखिएगा, ये हमारा 4:4 ऑर्डर का ये आव्यूह है। ठीक है, तो हमारा ये आइडेंटिटी आव्यूह जो होता है ना, वर्ग आव्यूह होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ओके, चलिए, ये सभी पॉइंट है जिसको ध्यान देने का है। चलिए बाबू, है ना, अब हमारा क्या है कि दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह कब समान कहे जाएंगे, जब उनकी क्या हो, तो कोटियां समान होगी। यह देखिए, उनकी कोटियां जो होगी वो समान होगी। जब कोटियां समान होगी दोनों का, तब वो समान आव्यूह कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों आव्यूह एक ही क्रम के होंगे तथा ए आई जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे होगा। है ना, ये आपका क्या होगा, तो हमारा आव्यूह समान होगा। दूसरा कहता है आव्यूह का योगफल। तो आव्यूह का योगफल भी तभी संभव होता है जब आव्यूह की कोटियां बराबर होती है। यदि हमारा ए आव्यूह है और ये बी आव्यूह है, इसको दोनों को ऐड तभी करेंगे जब हमारा ये कोटियां जो होगी ना, ये क्या होगी, समान होगी। ओके, क्लास को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। कहता है यहाँ पे हमारा कि दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है, तो जब दो आव्यूह एक ही क्रम के होते हैं, जब एक ही कोटि के होते हैं ना, तभी हम दो आव्यूह को जोड़ सकते हैं और दो आव्यूह को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं जी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ आगे। ठीक है, आगे जरा देखिएगा कि आगे हम क्या बात करेंगे। ठीक है, इस बात को फॉलो करना है कि हम क्या आपको बता रहे हैं। ठीक है, कहता है अदिश का आव्यूह से गुणनफल। यदि हमारा इसमें कोई आव्यूह, कोई हमारा अदिश राशि k है और एक आव्यूह a है, यदि उसको हम गुना करेंगे, तो गुना तो कर रहे हैं आव्यूह से, लेकिन क्या होगा ना, वह अदिश राशि जो है आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ गुना हो जाएगा जी। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है,
ओके, चलिए अब देखिए बात क्या है, आव्यूहों का गुणनफल। कहता है आव्यूह ए और बी का गुणनफल तभी संभव है, ठीक है, जब ए में स्तंभों की संख्या है ना और हमारा बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तो एक आव्यूह और दो आव्यूह को एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, तो गुना कर सकते हैं। ये हमारा गुना करने का नियम होता है। ओके, अब देखिए कुछ बातें हैं जो बताना चाहते हैं हम, जो आपको शायद बहुत काम देगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वो देखिए क्या है, तो कहता है कि सिंगुलर आव्यूह, ठीक है, कैसा आव्यूह, तो सिंगुलर आव्यूह क्या है, इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। तो कहता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, कहता है किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो, किसी आव्यूह के मापांक का मान, किसी आव्यूह के यानी कि कोई वर्गीय आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है जी, उसका आप प्रतिलोम आव्यूह नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कहता है यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान शून्य के बराबर न हो तो वो हमारा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसी का हम प्रतिलोम आव्यूह निकालते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए हम बात करने वाले हैं सखंडज आव्यूह की, बात करने वाले हैं सखंडज आव्यूह की। देखिए सखंडज आव्यूह होता क्या है, तो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, कि को देखते हैं और आगे क्या है सो। ये पॉइंट को डील कर रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, है ना, इसको जरा जरूर समझिएगा। कहता है कि आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये पॉइंट आपको सभी लोग को समझने का है, ठीक है, कि हमारा ए का ट्रांसपोज, हमारा क्या जी, तो ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारा ए का ट्रांसपोज है, इसको ए डैश या ए टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज यदि हमको निकालना हो तो उसको क्या है ना, रो और पंक्ति का जो स्तंभ की संख्या जो है ना, पंक्ति और स्तंभ की संख्या को है ना उल्टा कर दीजिए, ठीक है, जरा देखिए, है ना, ये हमारा देखिए ए आई जे है और इसका जो है यदि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कहता है ये कुछ प्रमुख सूत्र है, कहता है हमारा क्या कि a इंटू ए का एडजॉइंट या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर जो होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू आई एन होता है। दूसरा हमारा क्या कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए जो होता है ये k टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तीसरा प्रमुख गुण जो है कि a इंटू बी का एडजॉइंट जो होता है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ b गुने एडजॉइंट ऑफ a होता है जी। कुछ और भी हमारा इसको आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सभी फॉर्मूला का जो आपको शायद काम दे, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कहता प्रतिलोम के गुण, कहता ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इंटू जो है आई के बराबर होता है और ए इनवर्स का इनवर्स जो है हमारा ए के बराबर होता है और यदि ए इंटू बी का इनवर्स निकालें ना तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है और ये भी आई पॉइंट है जी। यदि ये हमारा ए कोई आव्यूह है, ठीक है, इसको याद रखने का कि उसका एडजॉइंट यदि हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है कि हमको प्लेसमेंट कर देने का, क्या इसको यहाँ प्लेसमेंट कर देने का, इसको यहाँ प्लेसमेंट करने का और यहाँ इसको प्लेसमेंट कर, यहाँ इसको प्लेसमेंट कर, इस दोनों स्थान पर माइनस चिन्ह लगा देने का, इस दोनों स्थान पर क्या लगा देने का, माइनस चिन्ह लगा देने का। ओके, और देखिए ये भी बड़ा वीवीआई फॉर्मूला है, यदि कोई दो
2:2 ऑर्डर का हमारा कोई आव्यूह है, उसका इन्वर्स आव्यूह निकालना है, तो ये फॉर्मूला को याद रखेंगे कि 1/AD-BC है ना। क्या हो जाएगा, देखिए AD और माइनस BC है ना, क्योंकि इसका मॉडुलस है, और इंटू ए है ना। ये हमारा बहुत भी बेहतरीन फॉर्मूला है जिसको आपको याद करने का, डायरेक्ट इस फॉर्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं किसी भी। अब इसको नोट कर लो बाबू, है ना। थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं और इसको VVI कर देते हैं, इन सभी प्रश्नों को ही VVI कर देते हैं, ताकि इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत काम देगा जी, है ना। ये टॉप मोस्ट VVI है बच्चे के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एकदम टॉप मोस्ट VVI पॉइंट है। ये है, ये है, ये है, ये सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये मुख्य VVI पॉइंट है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। किसी का भी एडजॉइंट निकालना हो, खासकर 2:2 ऑर्डर वाले का तो एकदम लाजवाब है जी, इस पर इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। बार बार इस तरह से ऑब्जेक्टिव का टिप्स आपका बन जाएगा। चलिए, अगला है हमारा सारणिक, ठीक है। अगला हमारा क्या है, तो हम सारणिक की बात करना चाहते हैं, ठीक है। सारणिक का बात क्या करना चाहते हैं कि हमारा सारणिक जो है, यह सारणिक जो है 3:3 ऑर्डर का है। यह सारणिक जो है ना हमारा 3:3 ऑर्डर का है, ठीक है। कहता है उप सारणिक का सहखंड, तो कहता है किसी सारणिक के किसी अवयव का उप सारणिक या लघु घटक या एक सारणिक है जो मूल सारणिक में पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त होता है। बात को समझिएगा। कहता है कि किसी सारणिक के किसी अवयव का, हमारा उप सारणिक जो होता है एक सारणिक होता है जो मूल सारणिक में पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद मिलता है, ठीक है। सभी पॉइंट को नोट करते जाना है बाबू, हम टाइम आपको देते हैं, इस सभी पॉइंट को आप नोट करते जाओ, आपको ये सब भी जो है बहुत काम देगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चलिए अब क्या है, कुछ पॉइंट को आगे हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, कहता है कि किसी सारणिक में किसी अवयव का सहखंडज, है ना, यह सहखंड, ठीक है। पहले तो उपसारणिक की बात हो गई, तो कहता है उस अवयव का गुणांक होता है यदि सारणिक का विस्तार पंक्ति या स्तंभ के द्वारा किया जाए जिसमें अवयव हो, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक खंड होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए ये हमारा पंक्ति और पंक्ति और जे स्तंभ के अवयवों का सहखंड है, जो -1 टू द पावर पंक्ति की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या देता है, और इंटू क्या है, उपसारणिक उसी अवयव का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम एक सेकेंड, यहाँ पर जो है हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपसारणिक को MIJ लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको पॉइंट को नोट भी कर सकते हो बाबू, ये सब बड़ा VVI पॉइंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पर जो हमने बात बताया था कि हमारा 3:3 ऑर्डर का हमारा ये सारणिक है, उसका विस्तार कर रहे हैं। यदि इसके अनुसार विस्तार करते हैं, ये पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि ये इसका पोजीशन 1 1 है, इसलिए यहाँ पे इसके सामने आगे क्या लगाए पॉजिटिव। यदि इसके अनुसार करते हैं, ठीक है, इसके अनुसार करते हैं, देखिए क्या करना होगा। यदि इसके अनुसार करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस चिन्ह क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका पोजीशन जो है हमारा 1 2 है, पोजीशन का योगफल 3 यानी विषम संख्या आता है। विषम संख्या आएगा उसके आगे नेगेटिव, सम संख्या आएगा उसके आगे पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए इसके अनुसार हम लिखेंगे, ये जिस पंक्ति में है, जिस इस पंक्ति को हटा देना है और इस स्तंभ को हटा देना है। देखिए 4 बचेगा, 1 2 3 और ये 4 देखिए यहाँ पे होगा, ठीक है।
उसी प्रकार से क्या कहता है, यदि तीसरे C1 के अनुसार हम विस्तार करें, इसका C1 के अनुसार विस्तार करें हम, ठीक है, इसके अनुसार विस्तार करते हैं, ठीक है, तो इसके अनुसार प्लस होगा, चूंकि इसका पोजीशन 1 3 है, 3 1 4, और ये जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दिए, देखिए यही 4 बचेगा, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, बाकी उसके बाद आप विस्तार कर सकते हो। ओके, ये कुछ रूल है, कुछ बातें हैं जो आप समझिए। ये हमारा सारणी का विस्तार है, अभी एक से एक सर्कस बांध में रखा हुआ है जी, ठीक, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये सारणी का गुण है, सभी जानते होंगे, कहता है यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ स्तंभ पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये पहला हमारा क्या है, पंक्ति है, ये हमारा दूसरा पंक्ति है, और ये हमारा तीसरा पंक्ति। यहाँ पर हमारा पहला पंक्ति हमारा पहला स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति यहाँ दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया, यानी सभी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे, हम, ये सभी रूल है जो आपको शायद काम देगा। देखिए आगे रूल क्या कहता है, कहता है यदि किसी सारणी की दो आसन पंक्तियां, असमान पंक्तियां या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है जरा देखते हैं, हाँ, इंटरचेंज कर दिया जाए। यदि ये पहला पंक्ति दूसरे का स्थान पर और दूसरा, सॉरी, पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के स्थान पर और दूसरा स्तंभ पहले स्तंभ के स्थान पर आ जाएगा तो ये माइनस चिन्ह करके बराबर होगा, आप सभी जानते होंगे। तीसरा है, यदि कि सारणी का कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, ठीक है, इसमें जो है हमारा क्या है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखने का कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान होगा ना तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ओके, देखिए आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है सभी आप लोग जानते होंगे, सर जल्दी जल्दी इसको बता खत्म कर देते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुना किया जाए तो सारणी के मान में उतने ही सही गुना हो जाता है, सही बात है ना, किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुना किया जाए, ठीक है, तो देखिए वो हमारा क्या हो जाता है, तो आगे गुना हो जाता है। ओके, अब देखिए ये बात आपको याद आ जाएगा या हो सके एग्जामिनेशन में काम दे दे कि किसी सारणिक का अवकलन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जरा देखिए ये सारणिक का अवकलन है, ठीक है, 2:2 ऑर्डर का सारणिक है, ये वेरिएबल है, इसका अवकलन निकालेंगे तो या तो पहला स्तंभ का हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे फिर प्लस करके दूसरे का निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, और यदि हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन निकालना होगा। देखिए इंटीग्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, जरा देखिए इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से निकाले हैं। यदि हमारा ये हमारा कोई सारणिक है, ये हमारा सारणिक है, ठीक है, ये हमारा सारणिक है, 3:3 ऑर्डर का ये सारणिक है, और इसका हमको अवकलन समाकलन निकालना है, तो कुछ नहीं है, किसी एक पंक्ति का आप निकाल दो, किसी एक पंक्ति का अवयव का समाकलन निकाल दो, तो हमारा क्या हो जाएगा ना, उस सारणी का समाकलन निकल जाएगा। ठीक है, ये तो अभी आप लोग सभी जानते होंगे, ये जो फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, ये सही बच्चे जरूर रट्टा मारे होंगे, जो रट्टा नहीं मारे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों सही फॉर्मूला का, ठीक है, ये सही फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ओके, सभी फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो लिख सकते हो, आपको काम देगा एग्जामिनेशन बच्चों, सभी एकदम VVI है, एकदम फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, जितना भी फॉर्मूला है सबको नोट कीजिए, सब आपको काम देगा, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम आपको टाइम
चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे नहीं भी जानते हैं ना, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा जी। शायद ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा। ठीक है, लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, ये सही फॉर्मूला आपको लिखा हुआ भी होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, 11 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ओके, चलिए, जितने फॉर्मूला है मैं सबको टाइम देता हूँ, आप नोट कर ले त्रिकोणमिति के खास करके फॉर्मूले को। ठीक है, ये सभी बेहतरीन फॉर्मूला है, जो आपको एकदम एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है जी। ये जो भी जितना भी फॉर्मूला है, सभी रामबाण है, इसको नोट कर ले अपने कॉपी में, बहुत काम देने वाला है। ठीक है, ओके, देख लीजिए, सही फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा बच्चों। अभी एक से एक फॉर्मूला है जी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला जो है वीवीआई है जी, एग्जामिनेशन के लिए सभी फॉर्मूला जो है एकदम वीवीआई फॉर्मूला है, जो आपको शायद एग्जाम में काम दे दे। ओके, चलिए, सभी त्रिकोणमिति फॉर्मूला को आपके सामने हम रखे हैं। ठीक है, सभी त्रिकोणमिति फॉर्मूला को आपको हम सामने रखे हैं। देखिए, 1 - cos A/sin A बराबर tan A/2 होता है, 1 + cos A/sin और cot A/2 होता है। सभी फॉर्मूला को एकदम याद रखना है जी, एकदम रट्टा मार जाना है। ठीक है, sin 3A का फॉर्मूला हो, cos 3A का फॉर्मूला हो, tan 3A का फॉर्मूला हो, फिर tan A+B+C का फॉर्मूला हो, ये सही फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा। ओके, चलिए, ये सही फॉर्मूला जो है ना, रामबाण है एग्जामिनेशन के लिए जी। ठीक है, ये सही फॉर्मूला को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाना है। sin C + sin D का फॉर्मूला, sin C - sin D का फॉर्मूला, cos C + cos D का फॉर्मूला, cos C - cos D का फॉर्मूला। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है बचवा। ठीक है, एकदम बुझलो, एकदम सब नोट के लिए जाइए एकदम। ठीक है, 17 नंबर फॉर ये सभी खास फॉर्मूला है बच्चों, आपको एकदम मार्किंग दिलाएगा, गर्दा छोड़ा की सब जितना फॉर्मूला हम लिखे हैं ना, सब आपको एग्जामिनेशन में काम देगा। tan A + tan B का, tan A - tan B का, है ना, 2 sin A × cos B का, 2 cos A × sin B का। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, है ना, ये सही फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, ये ब्रह्मास्त्र है आपका कैलकुलस के लिए। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों, ये तो हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमने दिखा दिया। अभी देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज बचे हुए हैं, जो शायद आपको काम दे दे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा वीवीआई है जी, ये फॉर्मूला बड़ा वीवीआई है, इसके लिए बहुत क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, ओके, चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सही फॉर्मूलाज का, जितना भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला है सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। ओके, सही फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही फॉर्मूला को हम लिख दिए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से याद कीजिए, घर पे बैठ के देखिए। ये सभी कुछ सर्वसमीकाएं हैं, जो आपको शायद संभवतः एग्जामिनेशन के लिए काम दे दे। ओके, चलिए, अब कुछ हमारा क्या है ना, ये फॉर्मूला देखिए, इसको आपको, ये 12th का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वीवीआई फॉर्मूला भी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम बिल्कुल रट्टा मार जाने का है इस सभी फॉर्मूला को, है ना। हमारा क्या है, इसमें जरा समझा दूं मैं, कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू जो होगा कॉस एक्स इनवर्स 1/x, या कॉस इनवर्स एक जो होगा सेक इनवर्स 1/x के बराबर, tan इनवर्स एक जो होगा कॉट इनवर्स 1/x के बराबर, कॉसेक इनवर्स जो होगा साइन इनवर्स 1/x के बराबर, सेक इनवर्स एक जो होगा कॉस इनवर्स 1/x के बराबर। ये सभी फॉर्मूला एकदम रट्टा मार जाने का। या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस सही फॉर्मूला का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये है थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, सब एक दूसरे के बराबर होता है। इस चीज को, ये पॉइंट को आप
गहन अध्ययन कर लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। और ये इंटरचेंजिंग का फॉर्मूला कि साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये सही फॉर्मूलाज को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है। ओके, तभी आप पढ़े होंगे, आपको अभी तरोताजा होगा जी, फिर भी याद दिलाते, ये सही फॉर्मूला जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होगा बचवा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला देखिए, इस ये भी याद रखने का, कॉस इनवर्स में को कैसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं और साइन इनवर्स को कैसे टेन इनवर्स में करते हैं, या फिर टेन इनवर्स को कैसे हम साइन इनवर्स में करते हैं और साइन इनवर्स को कैसे हम कॉस इनवर्स में करते हैं। ये कन्वर्सन आना चाहिए आपको बेसिकली, है ना, काफी काम देगा ये सही फॉर्मूला। और भी फॉर्मूलाज हैं, देखिए ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, ये आपको अभी तरोताजा होगा क्योंकि आप ये बिल्कुल पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सब सही फॉर्मूला, अभी एक से एक फॉर्मूला है जी इसमें इन्वर्स में, सही फॉर्मूला जो नहीं जानते हैं उसको लिख लीजिएगा, ऐसे तो सब फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है। कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स, ये भी फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, सबको एकदम रट्टा मार जाने का, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम बिल्कुल काम देगा, ठीक है। ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है। ओके, नहीं सभी फॉर्मूला को देख जाइए जी, सभी रामबाण है, बहुत मेहनत लगा है सब फॉर्मूला को इकट्ठा करने में। तो त्रिकोण इन्वर्स का फॉर्मूला था, और भी फॉर्मूला है, ठीक है, जो सभी जानते होंगे आप लोग, ये सब सही फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, लेकिन फिर भी क्या है ना, इसको अच्छे तरीके से देख जाना है, जो बच्चे नहीं जानते हैं नोट कर लेंगे, सभी फॉर्मूला को एक जगह हमने इकट्ठा किया है, ठीक है। सही फॉर्मूला आपको VBI एक है जी, सबको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, कोई दिक्कत होगा कोई परेशानी होगा तो कहने का। चलिए, अब हम क्या है कुछ फॉर्मूला जो है इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। ये हमें देखिए फलन लेखा चित्र, है ना, ये हमारा फंक्शन से है, आप लोग जानते होंगे, इसमें कुछ पॉइंट को समझाना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है, बच्चे अक्सर इसके परिभाषा में मात खा जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि a से x से y में फलन हमारा परिभाषित है, तो जो x का जो वैल्यू होता है ना, x का जो समुच्चय होता है वह डोमेन होता है, ठीक है। f का डोमेन होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x, है ना, और रेंज जो होता है ना, ये हमारा y का जो वैल्यू होता है ये हमारा कोडोमेन होता है, ये बस सेट बी जो होता है y कोडोमेन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एफ का, ये एफ का प्रभाव क्षेत्र डोमेन, डोमेन का मतलब कहता है एक्स के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन क्या होता है, परिभाषित होता है। ये बात याद रखने का कि हमारा डोमेन क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है परास, तो कहता है कि डोमेन की सभी राशियां एक्स के संगत वाई के मानों का समुच्चय, एक्स के संगत वाई के मानों का जो समुच्चय होता है ना, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है जी एकदम। दिस इज द मोस्ट VBI पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन, ये सभी पॉइंट को आप नोट कर जाइए, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में शायद आपको काम दे दे। ठीक है, देखिए एक्स का पूरा वैल्यू जो है हमारा डोमेन होता है, और बाय का वैसा मान जो फलन के लिए परिभाषित होता है वही रेंज होता है।
ये देखिए, ये पॉइंट कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सम फलन और विषम फलन, इसे भी याद रखने की जरूरत है कि हमारा जो है सम फलन क्या है। तो कहता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये सम फलन होता है। जैसे आप आगे पढ़िएगा, पाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सम फलन होता है, कॉस एक्स, ये सभी सम फलन के अंतर्गत आता है जी, ठीक है। और इस विषम फलन के अंतर्गत आता है बाई बराबर एक्स क्यू, है ना, साइन एक्स, tan एक्स, ये सभी विषम फलन के अंतर्गत आता है। या इसके अंतर्गत हमारा मॉडुलस फंक्शन भी आता है जो हमारा सम फलन होता है। ओके, ये कुछ लिमिट का हमारा फॉर्मूला है जिसको आप देख लीजिए। ऊपर का नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान देने के योग्य बात है, स्मरणीय सूत्र हैं जिसको आप देख लो। सभी 0/0 फॉर्म का है, ठीक है। ये भी सभी जितने फॉर्मूला हैं सभी 0/0 फॉर्म का है, सभी का वैल्यू, ये भी 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये अलग फॉर्म का फॉर्मूला है जो शायद आपको काम दे दे, है ना। ये 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। 0/0 फॉर्म का ये भी है। 0/0 फॉर्म में सबका वैल्यू 1 होता है जी। यहाँ भी देखिए 0/0 फॉर्म का है, जितना भी 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है ना सबका वैल्यू 1 होता है। ये भी देखिए 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है, 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखने का, ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र कहीं मिलता नहीं है बहुत। ओके, चलिए एक देखिए और भी बहुत फॉर्मूला है, ये सभी 0/0 फॉर्म का है। देखिए ये भी 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है जी। ये सभी फॉर्मूला ना सभी 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, शायद आपको काम दे दे। सभी 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है, कुछ में का आंसर अलग आता है लेकिन सभी 0/0 फॉर्म का एक ही फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला शायद आपको काम दे दे, जरा देखिए। ये भी सब सारा 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है जो हमने रखा है, ठीक है। ये सभी 0/0 फॉर्म का फॉर्मूला है जो शायद काम दे दे। लिमिट x टेंस टू x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ये सभी 0/0 फॉर्म। हाँ, ये हमारा जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ये सभी को देख जाइए, शायद आपको काम दे दे ये सभी फॉर्मूला एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। कहीं कहीं यूज भी होता है इसका। आज एकदम बेहतरीन क्लास है बच्चों, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला जो है देखिए हमारा, ये बेसिकली जो है ये याद रखने योग्य फॉर्मूला है। ये जो सही फॉर्मूला है ना, तभी अवकलन का ये स्मरणीय फॉर्मूला है जिसको याद रखना है जी। कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे ना, उनको भी ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कि ये तो लिखा हुआ है dy/dx का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए dy/dx का मतलब यही होता है, ठीक है। देखिए dy/dx का मतलब यही होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अचर पद का अवकलन 0, एक्स टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ई टू द पावर x का e टू द पावर x, ए टू द पावर x का ए टू द पावर x इंटू लॉग ए। इतने लोग जानते होंगे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, ये तो सभी आप लोग को मालूम होगा। लेकिन फिर भी एक बार इसको क्या है ना एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख जाना जी, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जाए, ठीक है। चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, किसी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, सभी एकदम अपने आप में बेजोड़ फॉर्मूला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, हालांकि लिखा होगा आप लोग को, ठीक है। ये सभी फॉर्मूला आपके यहाँ लिखा होगा, फिर भी सही फॉर्मूला का एकदम बिल्कुल रट्टा मार जाना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ले लीजिए। ओके, चलिए जी, जितने भी फॉर्मूला हैं सबको मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीका से देख सकिए, और सभी को एकदम बिल्कुल। ये देखिए हमारा गुणनफल का नियम का फॉर्मूला है, सभी को आप देख जाइए ताकि एग्जामिनेशन आपका अच्छे तरीके से जाए। ये देखिए अवकलन का और भी फॉर्मूला है जो शायद आपको काम दे दे, है ना। ये गुणनफल का नियम है, ठीक है। ये हमारा गुणनफल का नियम है, आप जानते होंगे ये हमारा भागफल का नियम का फॉर्मूला है। अब भागफल का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है ये इसका फॉर्मूला है। ओके,
सभी फॉर्मूला को देख जाना है जी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख जाओ, कोई फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है, सब फॉर्मूला को आप देख जाइए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला फलन के फलन का गुणांक है। देखिए इस सभी फॉर्मूला को भी देख जाइए, ये सब फॉर्मूला को नजरअंदाज नहीं करना है, ये सही फॉर्मूला को नजरअंदाज नहीं करने का। ठीक है, सही फॉर्मूला को देख जाइए और बिल्कुल आराम आराम से सभी को देखिएगा। ओके, एकदम सब VVI फॉर्मूला है जी। देखिए यहाँ प्रथम अपकलन का मतलब क्या है, द्वितीय अपकलन का मतलब क्या है, ये भी दिया हुआ है, इसको आराम से देखने का है ना। सांकेतिक भाषा में देखिए, प्रथम अपकलन का मतलब dy/dx f' dy1 या y1। देखिए द्वितीय अपकलन का मतलब है, बताए थे dy/dx का अपकलन x के सापेक्ष d2y/dx2 है ना, इस प्रकार सही फॉर्मूला को लिखने का। देखिए ये सभी फॉर्मूला है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये सही फॉर्मूला को आराम से देखिएगा। देखिए जितना कोटि का अवकलन निकालना होगा इसके आधार पर आप निकाल सकते हो, जितना कोटि का अवकलन का फॉर्मूला निकालना होगा। देखिए इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, मूल फलन, साधारण संकेतन, अन्य संकेतन, माने सभी के जरिए आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो है ना BSc के एग्जामिनेशन में पढ़ना है, BSc के लिए पढ़ना है, लेकिन आपको कम से कम तृतीय तक तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तृतीय तक तो जरूर आना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, ये सब भी हो सकता है काम दे दे आपको, ये सही फार्मूला किसी को नजरअंदाज नहीं करना है, सब अपने आप में सब फार्मूला मायने रखता है। सही फार्मूला अपने आप में मायने रखता है, इसलिए सही फार्मूला को देखते जाना, एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए समाकलन का फॉर्मूला है, इसको भी आप देख जाइए, है ना। सभी समाकलन का फॉर्मूला है, इसको भी देख जाना है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बताने की जरूरत नहीं, तो आप फिलहाल पढ़ ही रहे होंगे, है ना। सही फॉर्मूला का एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, सही फॉर्मूला एकदम खासम खास फॉर्मूला है जी, सब फॉर्मूला एकदम लेकर आए हैं, तरोताजा हो जाएगा, आपको याद ताजगी आ जाएगी। सही फॉर्मूला एकदम रट्टा मार जाना है, एकदम फटाफट मारने का एकदम। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, सभी फॉर्मूला को लाए हैं जी ताकि आप अच्छी तरह का देखिए, है ना, समाकलन किस प्रकार से निकालते हैं, सभी का फॉर्मूला आप लोग को देख जाना है। ओके, ये कुछ विशेष फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हैं, बार बार काम देता है ना। ये विशेष फॉर्मूला है, सबको देख जाना है, एकदम रट्टा मार जाना है जी, छोड़ना किसी को नहीं है, सब फॉर्मूला एकदम रट्टा मार जाने का। देखिए खंड सूत्र भी लिखा हुआ है, इस खंड का समाकलन किस प्रकार से हम करते हैं, ये फॉर्मूला देखना है आपको, रूल लिखना होगा, रूल लिख लीजिए आप, ये तो आप लोग अभी पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, सभी को एकदम मुट्ठी में कर लेना है जी, आज एकदम छोड़ना नहीं है, जितना हो सके उतना करना है। ओके, सभी फॉर्मूला को लिखते जाइए। ये कुछ विशेष फॉर्मूलाज है, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको आप नोट कर लो, बहुत काम देगा जी। ये सही फॉर्मूला शायद आपको बहुत काम देगा एग्जामिनेशन के लिए, इसको याद कर जाइए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए खास करके ये सही फॉर्मूला देखिए, एकदम VVI फॉर्मूला है ये सभी। ये सही फॉर्मूला जो है एकदम VVI फॉर्मूला है कि e⁻x इंटू साइन BX dx का क्या फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण है जी। ये सब फॉर्मूला एकदम नोट करने का, जवान पे होना चाहिए सब फॉर्मूला एकदम, समझे, बहुत काम देगा। यहाँ बाई है, सभी फॉर्मूला जो है आपको बहुत ही बेहतरीन है जी। देखिए, है ना, ये सही फॉर्मूला आपको बहुत काम देने वाला है, शायद आपको काम दे दे, कम से कम ये तो नहीं देगा तो ये तो फॉर्मूला जरूर दे देगा आपको, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान दीजिएगा, ये sin⁻n x का।
ठीक है। ये संभवतः आपको काम दे दे इस तरह का फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ओके। कि समाकलन की कुछ विधियां हैं, स्वाय आप लोग जानते होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं, चूंकि आप ये सब मेथड अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये सब मेथड अभी पढ़ ही रहे हैं, इसलिए इसको सबको एकदम स्क्रीनशॉट ले लेने का बच्चों। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिए। एकदम छोड़ना नहीं है, सब फार्मूला को पकड़ के रखना है, तो सब फार्मूला को पकड़ के रखिए, लिखिए एकदम। सभी अपने आप में बेमिसाल फॉर्मूला है जी। क्या कैटेगरी है, क्या तरीका है सबको नोट करने का, बिल्कुल रट्टा मार दे जाइए। सही फॉर्मूला का एकदम रट्टा मारते जाइए आप लोग। ओके, एकदम छोड़ना नहीं है बचवा, सब फॉर्मूला का एकदम कॉपी पर टाइम भी दे रहे हैं, आराम से लिखते जाइए, सभी को लिखते जाइए। ओके, चलिए। ये सभी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको एकदम रट्टा मारते जाना है, एकदम लिखते चल जाना है। सबके लिए टाइम दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम देगा आपको एग्जामिनेशन के लिए। सब फॉर्मूला एकदम VVI है। ठीक है, सभी को एकदम रट्टा मारते जाने का। सब एकदम बहुत खास है जी, जो नहीं जानते हैं इसको नोट कर लीजिए। सब हम फॉर्मूला लिखने का आप लोग को टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सभी फॉर्मूला जो है आपके लिए काफी बेहतरीन है। ये सब तो एकदम खतरनाक फॉर्मूला है, चाहे 8 नंबर हो, ये 7 नंबर हो, सब एकदम खतरनाकों में से खतरनाक फॉर्मूला है जी। ठीक है, सबको लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट देखते जाइए, टाइम आपको हम दे रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। सब एकदम खतरनाक फॉर्मूला है, देखिए आंशिक भिन्न वाला भी एकदम बेजोड़ है। सबका हर किस रूप में रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे। हर की बात हो रही है ना, देखिए सबका हर दिया हुआ है, हर रहेगा तो किस प्रकार से तोड़ना है। ये विधियां भी कुछ है जिसको आप नोट कर लो अपने कॉपी पर, जो काम देगा। ओके, सबको नोट कर लीजिए, सबको टाइम दे रहे हैं आप लोग को। एक जगह इकट्ठा फॉर्मूला मिलता है जी कहीं? ये हमारा निश्चित समाकलन का कुछ गुण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एकदम सब VVI है जी, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ के रखना है। सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक जगह एक साथ है। ओके, चलिए सभी का एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब फॉर्मूला एकदम बेजोड़ फॉर्मूला है जी। सब एकदम बेजोड़ फॉर्मूला है। यहाँ माइनस है जी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ -X होता है, यहाँ भी -X है। सभी फॉर्मूला को देख जाइए, हालांकि सब फॉर्मूला तो दिख ही रहा है। सब एकदम बेजोड़ बेजोड़ फॉर्मूला है। ठीक है, सब फार्मूला का एकदम स्क्रीनशॉट ले जाइए, एकदम फटाफट एक जगह एकदम कलेक्शन रखिए आप। अब कलन समीकरण का है, इसको समझाएंगे बाद में। सब का एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चों एकदम। सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सब का स्क्रीनशॉट ले जाइए, कौन फंक्शन किस प्रकार से रहेगा, कैसे समाकलन निकालना है। ये भी पढ़े नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर भी सभी फॉर्मूला को अब यहीं तक पूरा लिख लीजिए आप लोग। ओके, चलिए तो आज हमने यहाँ तक प्रयास किया, अभी बहुत ही फॉर्मूलाज हैं, किसी दिन और देखेंगे। देखते हैं अभी कितना बचा हुआ है।
ये सब फॉर्मूला को आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, शायद ऑब्जेक्टिव में आपको काम दे दे। ये सब फॉर्मूला सब वीवीआई फॉर्मूला, इसको देख लो, ठीक है। ओके, रहने देते हैं इतना ही तक, देखेंगे फिर कभी। ओके बच्चों।